नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारी अगली क्लास में। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सूचना सहायक और प्रोग्रामर की जो वैकेंसीज आने वाली है, उन वैकेंसीज के लिए यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री में सभी क्लासेस दी जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा पिछला जो टॉपिक था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना सीखा था, अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम ऑक्टल नंबर के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ऑक्टल नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल कि आप किसी ऑक्टल नंबर को किस तरीके से डेसिमल में बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं एक ऑक्टल संख्या लिखूंगा और उस ऑक्टल संख्या को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर के अंदर। जैसे मैंने ऑक्टल में लिखा 32, ये एक मेरा ऑक्टल है और इसको मेरे को बदलना है किसके अंदर, डेसिमल में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो 3 है और 2 है उसको इस तरीके से लिखना है। फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0 से, प्लस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 1 से। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका रिजल्ट दिखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे बाइनरी हो, जिसके भी बेस के पावर 0 लगी हुई है उसका रिजल्ट क्या होगा, 1। तो यहाँ पे इसका हो गया 1 और 1 आ गया, और 1 इंटू 2 तो कितना हो गया 2, प्लस 8 की पावर 1, इसका मतलब क्या है 8 है, और फिर 8 को आप 3 से इंटू करो, यानी 8 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलो, 3। तो यहाँ पे ये कितने आ गए आपके 24 और 2 26। तो मतलब ये आपका क्या है, 26 है। जो 32 है वो 26 का क्या है, ऑक्टल है। यहाँ पे इस ऑक्टल संख्या को हमने किस में बदल दिया, डेसिमल में। एक एग्जांपल और मैं आपको इसका करके बता देता हूं। यदि कोई आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई और संख्या हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या ली, जैसे मान लीजिए मैंने लिया, कोई भी संख्या ले लेते हैं, छोड़ो, एक संख्या लिख लो। जैसे मैंने लिखा 57, ये लो, ये एक ऑक्टल है और इसका क्या बनाना है हमें, डेसिमल। तो वही तरीका 5 इंटू हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 7 इंटू, इधर होगी 8 की पावर 0 प्लस, और इधर हो जाएगा 8 की पावर 1, ये प्लस है बीच में। अब आप 8 की पावर 0 बराबर 1, 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, प्लस 8 की पावर 1 मतलब यहाँ पे कितना हुआ 8, और 8 इंटू 5 यानी 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 40। तो ये कितने हो गए, 47। तो ये आपका जो 47 वो क्या है, एक डेसिमल है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस नंबर को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से यदि यहाँ पे और भी डिजिट होता, जैसे मान लीजिए इधर 2 और होता, ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या करते हैं, 2 इंटू 8 की पावर 2 कर देते, फिर इसको प्लस करते। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 8 यानी 64, और 64 को फिर हम 2 से गुणा करते, तो 64 और 64 कितने हो गए आपके 128। तो फिर यहाँ प्लस में 128 हो जाता, और फिर आप इनको सबको प्लस करते, तो यहां जो रिजल्ट आता वो आपका क्या होता, फिर इसका परिणाम होता। तो 128 और 40, 128 और 40 कितने हो गए, 168, और 168 और 7, तो 168 और 7 कितने हो गए 175। तब ये बाइनरी कितने की बन जाती है आपके यहां पर, 175 की बाइनरी बन जाती। तो सॉरी, बाइनरी नहीं, ये जो ऑक्टल है इसका डेसिमल कितना बन जाता, 175। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑक्टल नंबर को हम किस में बदल सकते हैं, डेसिमल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा तरीका यदि मैं और देखूं इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से कर सकता हूं मैं। वो तरीका क्या है, देखो यहां पे, जैसे मान लो ये यहां पे ये जो मेरा 32 दिया हुआ है, 32, ठीक है, जो क्या था, ऑक्टल था, और इसका क्या चाहिए था, मुझे डेसिमल चाहिए था। तो मैं इस 32 को कुछ ऐसे लिखता, 3 और 2,
फिर मैं हर एक इंडिविजुअल की क्या कर देता, यहाँ डायरेक्ट बाइनरी लिखता। अब बाइनरी कैसे, जैसे 2 की बाइनरी 1 0 होती है, लेकिन पेयर कितने का बनेगा, 3 का, इसलिए यहाँ 0 लगाना है। ये 3 है, 3 की बाइनरी 1 1 होती है, लेकिन पेयर कितने का बनेगा, 3 का, तो ये 0 लगा दिया। इस बाइनरी को हम सम्मिलित कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं 1 1 0 1 0। ये 0 है, यहां इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट में है। अब ये क्या है, ये एक बाइनरी आ गई और इसका अपन शॉर्टकट तरीके से सीधा क्या निकाल लेते हैं, डेसिमल। देखिए 1 2 4 8 16। अब आप ऐड कर लीजिए 16 और 8, 16 और 8 कितने हो गए, 16 और 8 कितने हो गए, 24, और 24 और 1 ये 2, यानी आपको इसको और इसको, इनको प्लस करना है। तो इनको 16 और 8 24 और 2 26, तो ये 26 आ गया। ये देखिए ये रहा, सेम टू सेम, यानी इसका कितना आ गया, 26। ये सीधा एक शॉर्टकट तरीका भी है, उसमें आपको ये मल्टीप्लाई करना, पावर लगाना और इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके समझ में आया होगा। कोई क्यूरी है, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो वीडियो को। आ गया समझ में। ये हमने ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल में। कोई एक और एग्जांपल देकर आपको बता देते हैं लोग, यहीं पे इसको इरेज कर देते हैं। एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली यहां पे। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि ये एक ऑक्टल संख्या है इसे, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिखा कि ये क्या है, एक ऑक्टल संख्या, और इसका क्या बनाइए आप, डेसिमल। अब आप बताइए क्या ये एक ऑक्टल संख्या है। ध्यान से देखिए, यदि है तो यस कीजिए कमेंट में, और नहीं है तो नो कीजिए। और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण आप बताइए क्या ये संख्या एक ऑक्टल संख्या है? जी नहीं, ये संख्या ऑक्टल संख्या नहीं है, क्योंकि ऑक्टल में जो डिजिट होते हैं वो 0 से 7 तक ही होते हैं। मैंने यहाँ डिजिट में कितना डाल दिया, 8। ये गड़बड़ है। इसका मतलब ये संख्या ऑक्टल संख्या नहीं है, ये संख्या क्या है, डेसिमल संख्या है। तो यहाँ पे ये हमारा देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि आपका ध्यान है या नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 3, ये लो। अब हमें इसका डेसिमल निकालना है, तो वही बात, 7 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो। 3 की बाइनरी 1 1, बट पेयर कितने का होना चाहिए, 3 का, इसलिए यहाँ 0 लगा देते हैं। मैंने बताया था ना, किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से, जो हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। उसमें पेयर कितने का बनाना है, 3 का, तो ये 3 का पेयर बन गया। ऐसे ही यहाँ पे ये जो वैल्यू है 7 की बाइनरी 1 1 1, तो ये कंबाइन हो गया दोनों बाइनरी। अब देखते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, 1 2 4 8 16 और 32। अब इनको प्लस कर लीजिए आप, 32 और 8 40, 40 और 16, 40 और 16 हो गए कितने आपके, 56, प्लस इधर 1 2 और 1 3, तो ये कितने हो गए, 59। तो ये आपका 59 है। ये जो ऑक्टल है इसका जो डेसिमल होगा वो कितना होगा, 59। समझ में आया। चलो आगे हम बढ़ते हैं इसी में। तो हमने ऑक्टल को किसमें बदलने सीख लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल। अब ऑक्टल टू बाइनरी वो भी समझ गए आप, साथ के साथ अभी भी शॉर्टकट तरीका ही बताया, ऑक्टल टू BINARY, बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो या तो आप क्या करो, इस ऑक्टल को, जो आपको ऑक्टल दिया हुआ है, उस ऑक्टल का पहले आप क्या बनाओ, इस ऑक्टल का आप डेसिमल बना लो। क्या बना लो, ऑक्टल का डेसिमल। फिर उस डेसिमल का आप क्या बना दो, बाइनरी। एक तो ये तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप इस ऑक्टल के जो डिजिट्स हैं उन इंडिविजुअल डिजिट्स का डायरेक्ट ही बाइनरी बना दो, तो भी वो क्या होगा, बाइनरी होगा। जैसे एक वैल्यू है, मैंने लिखा यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा 36, ये लो, ये है एक ऑक्टल। अब इसका मेरे को यहाँ बाइनरी चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, देखो पहले लॉन्ग तरीका देखते हैं। 3 इंटू जो हमारा तरीका है, 3 और 6 को लिखा, 6 इंटू 8 की पावर 0, प्लस फिर ये 3 इंटू 8 की पावर 1, ये यहाँ 6, प्लस ये 8 एकम 8, और 8 की टेबल फिर आपको 3 बार बोलनी है, 24 और 6 कितने हो गए, 30, यानी 36 का ये डेसिमल आया है कितना, 30। ये 30 अभी क्या आया है,
डेसिमल आया है। अब आप इस डेसिमल को क्या करोगे, जो 30 है उसको आप इस तरीके से क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 15, इधर 0, फिर 2 से करोगे ये 7, ये 1, फिर 2 से करोगे ये कितना आएगा, यहाँ ये 15 हो गए, ये 7 हो गए, फिर यहाँ पे 3, ये 1, फिर इसको यहाँ पे 1 और ये 1 रिमाइंडर, फिर इसको आप ऐसे नोट करोगे 1 1 1 1 0, तो 1 1 1 1 1 1, कितने 1 है, 4 1 है, 4 1, और फिर क्या किया 0। ये इस तरीके से आप क्या करोगे, निकालोगे। अब आप ये तरीका नहीं चाहते हो, इस तरीके से आप करना नहीं चाहते हो, तो फिर आप क्या करो, इसका शॉर्टकट यूज कर लो। क्या यूज कर लो, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है इसका, देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। यही सवाल अब हम यहां शॉर्टकट मेथड से क्या इसको सोल्व करेंगे। तो जो अपना 36 है, ठीक है, जो ऑक्टल है उसका हमें बाइनरी चाहिए यहां, ठीक है। तो हम जो 3 और 6 को ऐसे लिखेंगे, 6 की बाइनरी निकाल लो नॉर्मल, आपको 1 से 10 तक की 9 तक 10 तक बाइनरी तो ऐसे अंगुलियों पे होनी चाहिए। उसके बाद ये 6 की बाइनरी 1 1 0, 3 की बाइनरी 1 1, पेयर 0, 3 का पेयर है, अब कंबाइन कर दो, इधर 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1 1 1 1 0। ये देखो ये क्या बन गया, देखो ये वो की वो सेम टू सेम आई या नहीं आई, इसको यहाँ नोट करने की जरूरत नहीं है, वह की वही आ गई, सेम टू सेम ही आ गई। ये लो देख लो, ये रहा और ये रहा, ये शॉर्टकट मेथड है। आ गया समझ में। ये हम इस तरीके से किसी भी बाइनरी का क्या बना, सॉरी किसी भी ऑक्टल का क्या बना सकते हैं, बाइनरी। इसी के बाद आगे हम बात करते हैं, अब हम यहां पे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कोई भी ऑक्टल संख्या ले लीजिए आप, कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 30, इस बार मैं 32 ले लेता हूं यहाँ पे, ये एक ऑक्टल संख्या है, इसका मेरे को क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल। तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, इसको इंटू करेंगे 16 की पावर 0 से, यानी ऑक्टल को आप जिसमें बदल रहे हो उसी की क्या लगानी है अपने को, इसको पावर लगाना है, ये बेस लगा के उसके पावर लगानी है, 16 की पावर 0 प्लस, अब इसको क्या करेंगे, इसका पहले डेसिमल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन फिर ऑक्टल का हमने ये क्या किया यहाँ पे, हाँ ये इसी से करेंगे, डेसिमल नहीं डायरेक्ट ऑक्टल ही आ जाएगा, ये यहाँ पे पहले, अब इसका डेसिमल आएगा फिर उसको ऑक्टल में बदलेंगे, यानी कि ऑक्टल टू आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल, फिर उस डेसिमल का आपका क्या बनाना पड़ेगा, हेक्सा डेसिमल, ये ऐसे चलेगा। तो यहां हम करते हैं 16, ठीक है। ऑक्टल का डेसिमल, ये शायद कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एक बार फिर से देखते हैं इसको। अब पहले इसका डेसिमल बना लो आप, ठीक है, सीधा सा सिंपल सा है, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, बनाएंगे। फिर उस डेसिमल को हम किस में बदल देंगे, हेक्सा डेसिमल में, ये है। तो ऑक्टल 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, ये कितना हो गया 2 प्लस ये कितना हो गया 24, 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है, और 8 इंटू 3 आपके 8 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 और 2 कितने हो गए 26। अब इस 26 को हमें किस में डिवाइड करना है, ये 26 हमारा डेसिमल आया है, इसको हम 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 16 एकम 16 कितनी बार गया, एक बार आ गया, 16 एकम 16। रिमाइंडर कितना रहा, ठीक है बताओ, रिमाइंडर कितना रहा, 10 रिमाइंडर रह गया, 16 एकम 16 एक बार भाग गया, फिर अब आपके 26 और 16 के बीच में कितने का गैप है, ये 10 है, इसको यहां से यहां नोट करेंगे अपन, ठीक है। अब इसको यहां से यहां नोट कर लीजिए, करते हैं 1 और 10 को क्या लिखते हैं, ये लो, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका ऑक्टल का हेक्साडेसिमल बन जाएगा।
आ गया समझ में? शॉर्टकट मेथड अपन देखें इसका, तो शॉर्टकट मेथड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले जो ऑक्टल है उसका हम बाइनरी बनाएंगे, और बाइनरी बनाने के बाद उसी बाइनरी का हम 4 के पेयर बना देंगे। कितने के पेयर बनाएंगे? 4 का। फिर जो आएगा वो अपना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हेक्साडेसिमल में। तो वो भी हम करके देख लेते हैं, इसी वैल्यू के साथ करके देखेंगे ये का यही, ताकि रिजल्ट जो भी है वो आपके सामने आ जाए। सेम टू सेम आता है तो अपना सही है, और नहीं आता है तो मतलब अपन ने कुछ ना कुछ गलती की है। तो अपन इसको यहां रखते हैं एक बार, और यहां हम इसका शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। तो अपना कितना है? 32 है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल चाहिए इसका, ठीक है। तो 32 का अपन पहले बना लेते हैं क्या, ऑक्टल की क्या बना लेते हैं? डायरेक्ट बाइनरी बना लेते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो ये 3 है और ये क्या है? 2 की बाइनरी आपको पता है कितना होता है? 10 होती है। बट पेयर अपने को कितना का बनाना पड़ेगा? 3 का। मैंने बताया था आप किसी भी ऑक्टल को बाइनरी में बदलते हो तो वहां 3 के पेयर है, तो 3 का पेयर बना लो। तो यहाँ ये 3 का पेयर बन गया। अब ये कितना है? ये 3 है। 3 की बाइनरी क्या होती है? 1 होती है। बट इसमें भी पेयर कितने का होना चाहिए? 3। ये लो, अब आपकी बाइनरी बनी क्या है? 0 1 1 0 1 0। ये आपकी एक बाइनरी आ गई। अब आप बाइनरी को डायरेक्ट ऑक्टल में बदलते हैं, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पेयर 3 का नहीं, पेयर बनेगा 4 का। अब आप यहाँ 4 का पेयर बना लो। एक तो 4 का ये पेयर हो गया, और ये तो 2 ही डिजिट रह गए, तो 2 0 आप लगा के इसको ऐसे कंप्लीट कर लो। अब ये कितने की बाइनरी है? देखो 1 2 4 8, तो 8 2 10। 10 का मतलब क्या? ए। हेक्साडेसिमल में 10 को ए तो लिखते हैं। और ये कितने की बाइनरी? 1 2 4 8, तो ये तो 1 का। ये कितने की बाइनरी हुई? 1, और 1 को तो हेक्साडेसिमल में 1 ही लिखते हैं, तो ये 1A हो गया, तो यहाँ 1A। अब ये वाली देखो शॉर्टकट तरीका, और ये वाला देखो सेम है, हाँ या ना? बट उसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है, फिर डिवाइड करना है 16 से, फिर आपका वो क्या आएगा? हेक्साडेसिमल आएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आपको इसको अलग अलग डिजिट नोट करने, फिर इंडिविजुअल इनकी डायरेक्ट बाइनरी लगा देनी है, 3 के पेयर बना देने, बाइनरी को एक साथ सम्मिलित करना है, फिर पेयर 3 की बजाय 4 का बना देना है, और उसके बाद वो जो पेयर है उसका जो भी डेसिमल आता है वो यहाँ निकालो और उसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दो, सीधा ही लिख दो। या आगे यहाँ पे इसका 10 आया तो 10 को ऑक्टल में क्या लिखते हैं? हेक्साडेसिमल में ए लिखते हैं। 1 है तो 1 को अपन क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? हेक्साडेसिमल में। समझ में आया या नहीं आया? आया तो लाइक कीजिए वीडियो को हमारे को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है, जैसे मान लो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है आपका ए और बी, ये हेक्साडेसिमल है, इसका हमें क्या बनाना है? डेसिमल। तो सीधी सी बात है, ए और बी, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11 इंटू 16 की पावर 0 प्लस इंटू 16 की पावर 1। अब आप ये प्लस है ही बीच में, मैंने बताया पावर 16 के हो चाहे 8 के हो चाहे 2 के हो, आपको 1 ही आएगा उसका 0 होने पे। तो ये 0 होने पे इसका तो 1 आ गया, और 1 इंटू 11 तो 11 का 11 प्लस, अब ये कितने है? 16 की घात 1 घात है तो 16 एकम 16 यानी 16, फिर 16 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से, तो कितना हो गया? 160। कितना हो गया? 160 हो गया ना। और फिर आप अब इनको क्या करो? प्लस कर लो, 160 और 11 173। तो ये आपका 171 क्या आ गया? डेसिमल आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इस जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है उसका क्या बना सकते हो? डेसिमल। आया समझ में? अब आपको ये पावर लगाना, ये तो 2 डिजिट ही थे, चलो ज्यादा होता तो आगे फिर इसमें और बढ़ जाते, ये पावर 1 की बजाय आगे 2 पे लग जाती, 16 की पावर 2 प्लस और वैल्यू हो जाती। फिर उसका कैलकुलेट करना है, 16 इंटू 16 256 है, वो 256 होता है, फिर वो उससे मल्टीप्लाई होता है, फिर जो आता है फिर वो प्लस होता है, फिर ये ऐसे होता है। तो ये समझ में आया क्या आपको? इस तरीके से। अब कोई कहे ये तो इसमें मेरे को तो 16 की टेबल ही नहीं आती, तो नहीं आती तो भाई उसका तो हल मैं आपको कोई दूसरा बता देता हूँ। यदि 16 की टेबल नहीं आती, दूसरा तो हल यही है कि जो आपका नंबर जो आपको दिया गया है, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे? इसी को ही करके बता देता हूँ आपको।
फिर और एग्जांपल आप खुद लेके कर लेना, फिर कोई क्यूरी हो आपकी तो आप हमसे पूछ लेना। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, जो मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप कर सकते हो हमसे कांटेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप मेरे जो व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को, या कमेंट में पूछ सकते हो। अब सीधा तरीका देखते हैं, क्या था, ये था ए और बी था, हेक्साडेसिमल में था ए और बी। ये थोड़ा सही लिखते हैं, लिखने में थोड़ी सी, ए और बी हेक्साडेसिमल, बनाना है डेसिमल, अभी बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, ए का मतलब 10 और बी का मतलब 11। अब यहां 11 की बाइनरी लिखो, लिखो 11 की बाइनरी, 8 और 2 10 और 1 11। ये 10 है, 10 की बाइनरी 1 0 1 0, दोनों बाइनरी को एक साथ लिखो 1 0 1 0 1 0 1 1। इसका बनाओ डेसिमल, 1 2 4 8 16 32 और यहाँ 64 और यहाँ 128। अब आपको प्लस करना है, 128 प्लस 32, 128 प्लस 32, देखो इसी पे है ना, ये रहा और ये रहा। अब ये देखो, इनको एक साथ ही कर लेते हैं, 8 और 2 10 रह के 11, ये 11। अब प्लस कर लो भाई इनको आप, 8 और 2 10 रहे 11, 11 का 1 हासिल की लगी 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ये 7 आ गया और ये 1 का 1, ये देखो 171 171, ये लो। अब आपको ये सीधा बता दिया मैंने शॉर्टकट। आपको न तो यहाँ ये टेबल की जरूरत है, ना आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। इन बाइनरी, इन जो आपका हेक्साडेसिमल है उनको अलग अलग लिखो, उनको संख्याओं में परिवर्तित कर दो। जो संख्याएं आपकी आई है उनका आप डायरेक्ट क्या लिख दो, बाइनरी, बाइनरी को सम्मिलित करो, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट, ऐसे लगा लो, फिर जिन जिन पे 1 है उनको प्लस कर लो, जो भी आपका आएगा वो डेसिमल आ जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, आई होप आपके आया है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हमने क्या देखा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब ऐसे ही वो, अब आपको बाइनरी बनाना भी आ गया होगा आई थिंक, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब वही 2 तरीके हो गए, एक तो लॉन्ग हो गया जो आपका समय खराब करेगा। अब हमें क्या करना है, एग्जाम में हमारे पास समय थोड़ी है तो अपन सॉल्व करें इतना लंबा, एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है। इस समय को बचा के किसी दूसरे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ये समय यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 तरीके हैं, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। लॉन्ग तो ये कह रहा है कि भाई जो तेरा हेक्साडेसिमल है पहले तो उसको डेसिमल बना ले और फिर उसको तू क्या बना दे, बाइनरी, यानी कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको पहले डेसिमल में बदल लो, वही 16 की पावर लगा के वैसे। फिर जो है उसको कितने से डिवाइड कर लो, 2 से। भाई वो 16 की पावर 0 इंटू प्लस वो लगा के अपन सोल्व करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, और जो भी डेसिमल आएगा उसको फिर हम बाइनरी में बदलेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो तो अपना लॉन्ग तरीका है। तो लॉन्ग तरीके में नहीं जाएंगे, समय बचाना है हमें, और इसलिए हम शॉर्टकट ही देख लेते हैं। कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिया जैसे 3a, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका मेरे को क्या चाहिए इधर, बाइनरी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 रहा, ये a रहा, ए का मतलब कितना 10, 10 का मतलब कितनी बाइनरी 1 0 1 0, 3 का मतलब क्या है 3 है, और 3 की बाइनरी क्या है 1 1। ये 4 का पेयर हो गया, ये 4 का पेयर, एक साथ कंबाइन कर दो, दोनों को आप कर लो कंबाइन, तो ये क्या गया 1 1 1 0 1 0, ये आपकी बाइनरी आ गई। ये लो, ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 1 1 0 1 0, ये लो, ये सीधा ही आ गया ना। अब आप क्यों इतने लफड़े में फंसो जब आपके पास शॉर्टकट सुविधा है। तो भाई जो भी था हेक्सा था, 4 4 के पेयर में बाइनरी बना दी, सम्मिलित कर दी, बन गई बाइनरी। डेसिमल वाली तरफ हम जाए ही क्यों, 2 का भाग हम क्यों दे, क्यों हम 16 से मल्टीप्लाई करें, जब हमारा काम ऐसे शॉर्टकट से ही हो रहा है। कोई भी संख्या ले सकते हो आप, इसी की जरूरी नहीं है। लो मैं दूसरा एग्जांपल लेके दे देता हूं। अब कई जने सोचेंगे कि ये तो रट रखा है इन्होंने, यही यूज कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हो गया, ये किसक क्यों नहीं रहा, इससे सरकाते हैं ये तो।
इसका है। चलो फिर से देख लेते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बता दूंगा ताकि आपका भी कंफ्यूजन न रहे और मेरा भी ना हो, ऐसा आपके मन में ना हो। मैंने एक वैल्यू ली यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया 4 और यहाँ ले दिया मैंने मान लो D। ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल बनाना है क्या, बाइनरी। लॉन्ग कट तरीके से चलते हैं। डी का कितना हो गया आपका 13, कर लो सोल्व। अब इसे सोल्व कर लो। 16 की पावर 0 इक्वल टू 1, 1 इंटू 13, तो 13 के 13 ही आ गए। 16 की घात 1 यानी 16, 16 को 4 से गुणा कर लो। 16 32, 16 43, 16 चौक 64। अब इसको कर लो आगे वाले को। 16 की पावर 2 यानी 16 इंटू 16 यानी 256, और 256 को 2 से इंटू करेंगे तो 256 512। जोड़ लो इन सबको, जो भी आएगा वो डेसिमल आएगा। 512, 64 और 13 इनको प्लस कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये 512, ये 64 और ये 13, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, कुछ नहीं है यहाँ। फिर यहाँ 6 और 1 7 और 1 8 और ये 5 के 5, ये कितना आया 5 8 9। ये जो आया ये आपका डेसिमल आया, क्या है। अब आप इसको किस में बदल लो, बाइनरी में बदल लो। बदलने के लिए आपको बताया हुआ है 2 तरीके हैं, शॉर्टकट से बना लो चाहे ऐसे बना लो। अब आप 2 से डिवाइड करने बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा ये, इसलिए अपन इसको शॉर्टकट से बदल देते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं, ऐसे काउंट लिखते हैं यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 और 512, फिर 1024 वो आगे चला जाता है। तो अपने को उतना आगे नहीं जाना, इतना ही रखना है अपने को। ठीक है, और अब अपन यहाँ ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यूज कर लेंगे हम 512 को। ठीक है, फिर अपन इसमें और क्या यूज करें, 512 में कितने जोड़े 64 और फिर कितने जोड़ने 13, तो 13 कैसे बनेंगे 8 4 12 और 1 13। अब जो यूज नहीं हुए वहाँ 0, तो एक तो ये यूज नहीं हुआ तो यहाँ क्या आ गया 0। एक ये 128 यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर भी 0, 32 यूज नहीं हुआ यहाँ पे 0, 16 यूज नहीं हुआ यहाँ पे 0, और ये 2 यूज नहीं हुआ तो यहाँ पे 0। तो कहने का मतलब ये बना क्या 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1, ये बाइनरी आई है भाई। ये आपकी बाइनरी आई है। अब इसको अपन देख लेते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। इसको यहां कर लेते हैं और शॉर्टकट मेथड भी अपन यूज करेंगे ना, तो वो जो वैल्यू है अपनी कितनी है 24D। D ये लो और ये यहाँ पे बाइनरी। अब 2 4 और D का मतलब कितना हुआ वही 13 की बाइनरी कितनी होती है निकाल लो 8 और 8 4 12 और ये 13 की बाइनरी। 4 की बाइनरी कितनी होती है आपकी, 4 की बाइनरी 1 0 0 होती है, बट 4 बिट का पेयर बनेगा तो इधर 0 लगा देंगे। बाइनरी 2 की कितनी होती है आपकी 1 0, तो इधर 2 0 लगा दो। एक साथ करो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1। देखो ऊपर वाली ये सेम है क्या, देखो आप देखो ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया 1 1 0 आ गया 1 1 0 आ गया, ये 1 आ गया ये आ गया, ये लो हो गया ना, सेम टू सेम है ना। तो आपका समय बचा या नहीं बचा, आप इस तरीके को यूज करो।
आसान है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हमने किस में बदल दिया है, बाइनरी में। इसी तरीके से आप आगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हो। आसान तरीका यूज करो, हमेशा लॉन्ग में नहीं पढ़ना है अपने को, छोटा बड़ा तरीका सीख लेना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कोई भी A2B येलो लिखा मैंने, ये हेक्साडेसिमल है। इसका क्या बनाना है, ऑक्टल। शॉर्टकट तरीका लगा लो, ए का मतलब 10, 2 का मतलब तो 2 ही हो गया भाई, जो 2 है वो तो आपका 2 ही रहेगा, ये 2। बी का मतलब 11। अब इनकी बाइनरी बनाओ, 4 4 के पेयर। 11 की बाइनरी क्या होगी, 8 और 2 10 और 1 11। 2 की बाइनरी 1 0 होती है लेकिन पेयर 4 का। 10 की बाइनरी 1 0 1 0, सम्मिलित करो 1 0 1 0, फिर 0 0 1 0 1 0 1 1, ये हो गया। ये आपकी क्या आई है, बाइनरी। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऑक्टल। अब बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है तो शॉर्टकट आपको पता है, 3 3 के पेयर। ये 3 का पेयर, ये अगले 3 का पेयर, ये अगले 3 का पेयर और ये अगले 3 का पेयर बना दो। ये कितने की बाइनरी है, 3 की। ये कितने की बाइनरी है, 5 की। ये कितने की बाइनरी है, 0, सॉरी हाँ ऑक्टल 0 की। और ये कितने का हो गया, 5 का। 5 0 5 3, 5 0 5 3। यह आपका क्या आ गया है, इस हेक्साडेसिमल का क्या आ गया है, ऑक्टल। शॉर्टकट तरीका समझ में आया होगा आई होप। तो हमने क्या क्या किया है आज की क्लास में, हमने ऑक्टल नंबर को डेसिमल में बदला, ऑक्टल को हमने बाइनरी में बदला, ऑक्टल को हमने हेक्सा में बदला। आगे फिर हमने हेक्साडेसिमल नंबर लिया, हेक्सा का हमने बनाया डेसिमल, हेक्सा की हमने बनाई बाइनरी, हेक्साडेसिमल नंबर का हमने बना दिया क्या, ऑक्टल। तो हमने क्या किया, इन नंबर्स को कन्वर्ट किया है। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक नंबर सिस्टम जो था, जो आपस में कन्वर्जन करने वाला जो काम था, वो यहाँ पे क्या होता है, एक बार कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम जो अपने बाइनरी मल्टीप्लीकेशंस है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी बाइनरी जो अपना कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें अपन अगली क्लास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कुछ पैसा नहीं चाहिए अपने को। आप देखो वीडियो को और शेयर करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, जय श्री बालाजी की, बाय बाय, जय हिंद।